जोर पिस रहा है कि 100 साल लगा दिए इन्होंने इसी चक्कर में कि कैसे इस देश का जो नौजवान तबका पैदा हो, इस देश का आने वाला जो बच्चा पैदा हो, उसके दिमाग में ये जहर भरा जाए कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, वो आक्रमणकारी हैं। वो बाहर से आए थे, अरब से आए थे, ईरान से आए थे और उन्होंने आकर सोमनाथ का मंदिर तोड़ डाला। तो ये सारा जहर नौजवानों की रगों में उतारा गया। आपने एक चीज महसूस करी होगी, जब से ये सरकार आई है, जो सरकार अपने 3 साल का जश्न मना रही है, तब से एक चीज आपने नोट करी होगी कि अब कहीं अंग्रेजों के जुल्म और उनकी बर्बरियत का जिक्र नहीं होता। अब हिंदुस्तान में अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बनाए गए कौमों का जिक्र नहीं होता। अब जिक्र होता है तो बाबर और औरंगजेब का जिक्र होता है, उनके नामों से आपत्ति है। अकबर का जिक्र होता है। राजस्थान का एक मंत्री है, वो कहता है कि अकबर को सम्मान नहीं देना चाहिए, मत दीजिए सम्मान। लेकिन जो उन लोगों ने जो इस देश को दिया है उसे भी बेशुमार कर दीजिए, जैसे आप करते आए हैं। अभी यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि ताजमहल उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। सही कहा, ताजमहल संस्कृति का हिस्सा नहीं है, क्योंकि संस्कृति का हिस्सा तो खजुराहो है। संस्कृति का हिस्सा कलिंग में मारे गए नौजवान हैं, वो आवाम है। और संस्कृति का हिस्सा जो गुजरात में मारे गए थे और जो मारे जा रहे हैं, कभी गाय के नाम पर, कभी बच्चा चोरी के नाम पर, ये संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि कौन सी संस्कृति है। मुसलमानों से कहते हैं कि 800 साल इन्होंने हम पे जुल्म किया, मगर वो जो 2% देश का ब्राह्मण है, हिंदुस्तान में यहूदी नहीं है। हिंदुस्तान में यहूदी नहीं है, ये बात लिख लीजिए। हिंदुस्तान का जो ब्राह्मण है वो यहूदी है, बिल्कुल वही यहूदी है जो 800 साल का हिसाब रखता है, लेकिन अपने 5000 साल का इतिहास नहीं रखता कि जब दलितों के कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था गीता का उपदेश सुनने के लिए। आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां दलित घोड़ी पर नहीं बैठ सकता, दलित दूल्हा घोड़ी पर नहीं बैठ सकता। ये वो नफरत है जो मनुस्मृति से मिली है। और अब तो स्मृति नाम के लोग मंत्रालय में आ गए हैं, जिनका मकसद ही सिर्फ ये है कि मनुस्मृति को लागू करना है। ये नफरत जो धर्म के नाम पर जो देश लड़ते हैं, जब आतंकवाद इस्लाम के अंदर जब आतंकवाद पाकिस्तान के अंदर आया था, तो वहां की भी आवाम इस तरह ही बावली हो गई थी जिस तरह हिंदुस्तान में हो रही है कि गाय के नाम पर जो मारेगा हम उसके साथ हैं, क्योंकि वो तो वहां भी इस तरह से। लेकिन फिर क्या हुआ, वही बच्चे, वही पाकिस्तान, उसने फिर अपने बच्चों की लाशें उठाई पेशावर में, सभी को मालूम है। तो कहना सिर्फ इतना है कि इस आतंकवाद का मुकाबला बहुत मुश्किल तो है, लेकिन अगर आप इकट्ठे हो जाएं और कहें कि आप धर्म के रक्षक नहीं हैं, आप तो धर्म के भक्षक हैं। धर्म के रक्षक तो आचार्य प्रमोद किस्म जैसे लोग होते हैं, जो कहा करते हैं कि जिधर मस्जिदें हो इधर हो छिवाले, जहां मुत्तफिक हो वहीं सर झुका ले। तो इसी के साथ मैं बात खत्म करता हूँ, क्योंकि वक्त बहुत कम है, फिर कभी आपसे ज्यादा बात होगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ।